गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 18 सितंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और इनसे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को नज़र डालेंगे। आइए शुरू करते हैं 18 सितंबर 2022 के करंट अफेयर। पहला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्य पथ। हाल ही में राज्य सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में हम जानेंगे हमारे जो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं उनके बारे में कुछ तथ्य। उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। वह भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली जनजाति समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं। मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला हैं। प्रबुद्ध सोसाइटी द्रौपदी मुर्मू को प्रबुद्ध महिला सम्राट से अलंकृत किया है। राष्ट्रपति पद को संभालने वाली ओडिशा की द्वितीय व्यक्ति है और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। मुर्मू भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 से 2004 के बीच ओडिशा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न भागों में सेवा दी है। 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। वह हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अब आइए देखते हैं उनसे जुड़ा हुआ अगला प्रश्न। प्रश्न 2, किसने हाल ही में टीबी मुक्त अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। अब आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। यह जानकारी आपको सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह जो आपको राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है यह द्रौपदी मुर्मू हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महेश वी अय्यर। यह जो आपको राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है यह महेश वी अय्यर हैं। इन्हें हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, किस देश में हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन अमेरिका। अमेरिका में हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है। आइए अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 के फैक्टर अब हम यहाँ जानेंगे सेबी। सेबी क्या है? सेबी की स्थापना, उद्देशिका, यह सब हम यहाँ जानेंगे। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की उद्देशिका में सेबी का मूल कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है। प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार में के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का प्रबंधन करना सेबी का काम है। अब आइए जानते हैं सेबी से जुड़े हुए प्रश्न। सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल की सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6। आइए अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है आशुतोष
रारवी विकार। यह जो आपको राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है वह आशुतोष राराविकार हैं। अब इस बुक से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जानते हैं। क्यों यह पुस्तक फेमस है? पुस्तक में 1991 के दौरान एलपीजी निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार, 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 के बाद नए निजी क्षेत्र के बैंकों का लाइसेंस, भुगतान बैंकों की स्थापना, लघु वित्त बैंक जैसे विभिन्न आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7। संसद टीवी का सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्पल कुमार सिंह। यह जो आपको राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है यह उत्पल कुमार सिंह हैं। इन्हें हाल ही में संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है। अब इससे पहले हम आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ विशेष फैक्ट जानेंगे। आईएनएस विक्रांत यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसमें 30 एयरक्राफ्ट रखने की क्षमता है। 15 डेक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पूल, वही इसमें महिला अवसरों के लिए स्पेशल केबिन खुलवाया गया है। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी खूबी है। यह एक स्वदेशी भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोची। यह जो आप इमेज में देख रहे हैं यह आपको आईएनएस विक्रांत की इमेज है। आइए अगले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है? अब इससे पहले हम जानेंगे वर्चुअल स्कूल क्या है। आइए जानते हैं वर्चुअल स्कूल। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की वेबसाइट के अनुसार डीएमवीएस अपनी तरह का अनूठा ऑनलाइन स्कूल है जिसमें फ्लेक्सिबल डिजिटल इंटरेक्शन के जरिए एक नियमित स्कूल की तरह स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। इस स्कूल में पूरे देश के छात्र प्रवेश ले सकते हैं। इस स्कूल का मोटो कहीं भी रहें, कहीं भी सीखें, कहीं भी टेस्टिंग करें। दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस स्कूल के जरिए स्टूडेंट और टीचर्स लाइव क्लासेस के जरिए जुड़ेंगे। इस स्कूल में छोटे ग्रुप्स में ट्यूटोरियल, एकेडमिक के जरिए 1-to-1 मेंटरिंग और पर्सनल सपोर्ट खास ध्यान दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं इस सवाल का आंसर। पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अब आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ के गवर्नर विनय कुमार सक्सेना हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? अब आइए जानते हैं ई गवर्नेंस पोर्टल क्या होता है। छात्र छात्राओं की क्वालिटी एजुकेशन दिलाने के लिए उच्च शिक्षा में टीचर शेयरिंग फॉर्मेटिंग लागू किया जाएगा। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल से सूबे की उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इससे माध्यम से अब उच्च शिक्षा विभाग की पूरी तस्वीर बदलती नज़र आएगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लागू किया गया है। आइए जानते हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह, यहाँ की विंटर कैपिटल देहरादून है, यहाँ की समर कैपिटल गैरसैंण है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना
महिला निधि शुरू की है? अब आइए जानते हैं महिला निधि योजना क्या है। राजस्थान महिला निधि योजना 2022 का उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की महिला स्वयं सहायता समूह को उद्यमिता के लिए एवं व्यवसाय के लिए आगे बढ़ाने के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराना। यह योजना राज्य सरकार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और राज्य में रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। अब आइए जानते हैं इसका सही जवाब। यह योजना राजस्थान राज्य में स्थापित की गई है। राजस्थान राज्य के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। यहाँ के गवर्नर कालराज मिश्रा और यहाँ की कैपिटल जयपुर है। आइए अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 12। हाल ही में भारतवंशी शेफाली राजदान नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। यहाँ की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पर अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम हाल ही में बदलकर रखा गया है। नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 14। हाल ही में कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कर रहा है? अब इसमें हम जानेंगे SCO शिखर सम्मेलन 2022 क्या है। आइए नज़र डालते हैं। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 15 जून 2001 को चीन की राजधानी शंघाई में इस संगठन की घोषणा हुई। इस संगठन के ऐलान के वक्त इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। इससे पहले उज़्बेकिस्तान को छोड़कर ये सभी देश शंघाई 5 का हिस्सा थे। 1996 में बने शंघाई 5 का मकसद चीन, रूस समेत इन 5 देशों की सीमा पर तनाव कम करना था। 1997 में मास्को में हुए समझौते के बाद ये देश अपनी सीमाओं से सैन्य जमावड़ा काम करने को राजी हो गए। 2001 में इस संगठन में उज़्बेकिस्तान शामिल हुआ। इसके बाद इसका नाम शंघाई 5 से बदलकर SCO कर दिया गया। आइए अब इसके प्रश्न पर नज़र डालते हैं। SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन कर रहा है? इसका सही जवाब है उज़्बेकिस्तान। 2022 में उज़्बेकिस्तान SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। 2023 में हमारा भारत SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अब आप जान चुके होंगे SCO शिखर सम्मेलन क्या है। आइए अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, TCS। TCS ब्रांड हाल ही में सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साई स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।